और आप सांसद राघव चड्ढा ने अमित शाह के विपक्षी गठबंधन इंडिया को लेकर दिए गए बयान पर पलटवार किया। राघव चड्ढा ने कहा कि इंडिया गठबंधन को फेविकोल के जोड़ की तरह मजबूत बताया है उन्होंने। सुनिए। स्थान नहीं, और मुझे लगता है इतने बड़े पद पे बैठे शख्स को, जो एक बार कभी सरदार वल्लभ भाई पटेल उस पद पे बैठे थे, उस पद पे बैठे किसी शख्स को इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल शोभा नहीं देता। लेकिन उन्होंने जो भी बातें कही उसमें मोटे मोटे तौर पे उनकी बातों में एक स्वीकृति थी, एक एक्सेप्टेंस थी कि 2015 तक दिल्ली में सब कुछ ठीक था। 2015 के बाद दिल्ली सरकार से सारी शक्तियां छीनने के कानून बनाने की आवश्यकता आन पड़ी। तो ऐसा क्या हो गया 2015 में? 2015 में आजाद भारत के इतिहास में सबसे प्रचंड बहुमत की अरविंद केजरीवाल की सरकार बन गई। अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनी तो बीजेपी की राजनीति दिल्ली से खत्म हो गई, बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया, बीजेपी के नेता पॉलिटिकली अनएम्प्लॉयड हो गए, राजनीतिक तौर पर बेरोजगार हो गए। तो फिर ये योजना भाजपा ने बनाई कि दिल्ली की सरकार को ध्वस्त कर दो, निरस्त कर दो, या कभी भाजपा की सरकार तो बन नहीं पाएगी तो सरकार ही खत्म कर दो। इस उद्देश्य के साथ उन्होंने ये कानून बनाया और इसे खुद सदन के पटल पे गृह मंत्री जी ने प्रत्यक्ष रूप से नहीं तो अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकारा, और 2015 के बाद की गतिविधियों का हवाला देते हुए कहा कि हम अरविंद केजरीवाल की सरकार बनने के बाद ही ये शक्तियां छीनने वाला कानून लाए। दूसरी बिंदु, उन्होंने पंडित नेहरू, डॉक्टर अंबेडकर और सरदार वल्लभ भाई पटेल की बातों की याद दिलाते हुए, जो उन्होंने 1920 के दशक में, 40 के दशक में कभी बातें कहीं, उन बातों के आधार पे ये कहने का प्रयास कर रहे थे, इसलिए हम ये कानून लाए हैं। मैं तो हैरान हो गया। वो भाजपा जो रोज पानी पी पी कर पंडित नेहरू को गालियां देती है, उनके बारे में न जाने क्या क्या दुष्प्रचार फैलाती है, वो आज नेहरूवादी हो गई। गृह मंत्री अमित शाह जी नेहरूवादी हो गए, उन्हें नेहरू जी की याद आने लगी। मैं गृह मंत्री जी को और भाजपा को कहना चाहता हूं, नेहरूवादी ना होइए, आप अडवाणीवादी हो जाए। और इसी बीच चुप करेंगे शिवपाल सिंह यादव का बड़ा बयान सामने है, जहां बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। कहा कि 24 में बीजेपी को हटाने के लिए काम करेंगे। शिवपाल सिंह यादव का बड़ा बयान सामने है, जहां यूपी में उन्होंने दावा किया कि सपा कम से कम 50 सीटें जीतेगी। बड़ी खबर इस वक्त की, समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल सिंह यादव ने दावा किया कि आगामी लोकसभा चुनाव में सपा यूपी में कम से कम 50 सीटें जीतेंगी। शिवपाल सिंह यादव ने इंडिया गठबंधन में प्रधानमंत्री चेहरे को लेकर कहा कि हमारे गठबंधन में बहुत अनुभवी नेता है, और उन्होंने कहा कि 24 के चुनाव में हम सपा